अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बायोमोलिक्यूल्स, उसके अंदर से लिपिड्स की जो लास्ट 3 क्लासिफिकेशंस हैं उसको कंप्लीट करके हम लिवर के जो क्लासिफिकेशंस है इसको यहाँ पे एंड कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर से जो 4th नंबर पे क्लासिफिकेशन जो हमारे टॉपिक वाइज सीक्वेंस में आ रही है वो है टर्पीन्स। बेसिकली डियर स्टूडेंट, टर्पीन्स जो है वो क्या है, लार्ज और डाइवर्स ग्रुप ऑफ लिपिड्स है। ठीक हो गया, यहां पर क्या है, लार्ज एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ लिपिड्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स वो ये बात कर रहे हैं लिपिड्स के अंदर ये ग्रुप काफी बड़ा है, ठीक हो गया, और डाइवर्स है, इसके अंदर वैरायटी बहुत ज्यादा मौजूद है। अब वो कहता है कि जो तमाम के तमाम ट्रिपीन्स है ना, वो कुछ स्पेसिफिक किस्म के यूनिट से मिलके बने होते हैं, उनको बोलते हैं आइसोप्रीन यूनिट्स। क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन यूनिट्स। अब आइसोप्रीन यूनिट ब्रांच्ड होता है, इसकी ब्रांचेस निकली होती हैं, और अनसैचुरेटेड का मतलब है कि हाइड्रोकार्बन्स के दरमियान में डबल बॉन्ड होंगे। अब जैसे सिंपल फार्मूला है इसका CH2C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक हो गया, ये तो इसका एक इंपेरिकल फार्मूला हम लोगों ने लिख दिया। अब हम देखते हैं कि इसकी ब्रांचेस कैसे बनती हैं और ये अनसैचुरेटेड कैसे। अनसैचुरेटेड को तो ये वाला पॉइंट जो है, ये डबल बॉन्ड वाला, ये कह लें कि इस पॉइंट को वैलिडेट कर देते हैं कि ये जो है अनसैचुरेटेड है। ब्रांच देखते हैं किस तरह बनती है। उससे पहले वो कहता है टर्पीन्स फॉर्म मेनी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल पिगमेंट्स। टर्पीन की वजह से बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स, कलर्स जो है वो बनते हैं। जैसे कि प्लांट्स के अंदर मेजर बायोलॉजिकल पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, टर्पीन से मिलकर बनता है, टर्पीन्स बनाते हैं। हमारी आईज के अंदर रेटिनल पिगमेंट्स होते हैं, वो भी टर्पीन्स होते हैं। ठीक है, आगे विटामिन ए और जो रबड़ है, ठीक हो गया, अब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए है या बॉडी किसी भी सोर्स से विटामिन ए ले रही है या रबड़ है, वो क्या है, वो टर्पीन्स है बेसिकली। अब ये देखिए, इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं ओपन करके देखूं तो ये CH2 डबल बॉन्ड कार्बन के साथ लगा दिया, ठीक हो गया। उसके बाद फिर कार्बन के पास यहाँ पर एक ही वैलेंसी है, यहाँ पे CH3 लग गया, ये 3 बॉन्ड पूरे हो गए। चौथे के साथ उसने दोबारा क्या लगा दिया, ये एक कार्बन, ठीक हो गया, ये सिंगल कार्बन यहाँ पे लगा, और यहाँ पे नीचे उसका साथ वाला हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड्स हो गए, ये एक बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड। फिर डबल बॉन्ड उसने बना दिया किसके साथ, CH2 के साथ। तो ये एक आपके पास आइसोप्रीन यूनिट है। इस तरह ये यूनिट्स आपस में क्या करते जाते हैं, कंबाइन करते जाएंगे रेपिटेटिव मैनर में, और ये क्या बना देंगे, ट्रिपीन्स। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास ट्रिपीन का स्ट्रक्चर। उसके बाद है स्टीरॉइड्स का स्ट्रक्चर। वो कहते हैं कि स्टीरॉइड्स वो वाले लिपिड्स होते हैं जिनके अंदर जिनका कार्बन स्केलेटन क्या होता है, बेंड टू फॉर्म 4 फ्यूज रिंग्स। अब ये क्या होता है कि इनके अंदर जो इनका कार्बन का स्केलेटन होता है ना, वो आपस में इस तरह से बेंड होते हैं कि ये 4 फ्यूज रिंग्स बना देते हैं, रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। आगे वो ये बात करता है कि तमाम स्टीरॉइड्स के अंदर सेम रिंग पैटर्न होता है। जैसे कि जितने भी स्टीरॉइड्स हैं, इसमें 3 6 कार्बन वाले और एक 5 कार्बन वाला रिंग होता है। अब यहां पर आप देखें कि यहां पे 3 1 2 और ये 3 जो है 6 कार्बन वाले हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर इसी तरह 1 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन वाले 3 रिंग्स हो गए, और 5 कार्बन वाले एक रिंग हो गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद वो ये बात कर रहे हैं, अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कॉमन स्टीरॉइड होता है, बहुत कॉमन सा स्टीरॉइड है एनिमल सेल मेम्ब्रेन में। अगर हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो देखें, उसमें फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर थी, दरमियान में प्रोटीन थी, और उसके साथ साथ कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या है, बेसिकली स्टीरॉइड्स हैं, और एनिमल सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब वो ये बात कर रहे हैं, एनिमल सेल्स इन्हीं कोलेस्ट्रॉल को यूज करता है दूसरे स्टीरॉइड्स बनाने के लिए, जैसा कि मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन्स के अंदर वो आ जाएगा टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल सेक्स हार्मोन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो वो कहता है कि इन्हीं जो है एनिमल सेल्स इन्हीं स्टीरॉइड्स को यूज करके दूसरी टाइप के स्टीरॉइड्स भी इनकी बॉडी के अंदर बनाए जा सकते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट आप लोगों ने ड्रॉ कर लेना है। जैसे ये देखिए CH3 है,
उसके बाद ये CH है, ठीक हो गया, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है, दूसरा इधर इधर, इस तरह ये रिंग मैनर में रेपिटेटिव स्ट्रक्चर्स बनते जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है जी आपके पास स्टीरॉइड्स का। डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एक साइड बॉक्स लिखा हुआ है कि कुछ सिंथेसाइज एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स होते हैं, ठीक हो गया, जो कि किसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मेंस, ठीक हो गया। जो मर्द हजरात हैं उनकी बॉडी के अंदर जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड हार्मोन है जिसका नाम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक हो गया, ये मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि 1950s के अंदर, ठीक हो गया, 1950s के अंदर कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, उन्होंने ये एनाबॉलिक स्टीरॉइड हार्मोन है इसको बनाना शुरू किया आर्टिफिशियली, खास किस्म की डिजीज को ट्रीट करने के लिए, जिसका नाम है एनीमिया, जिसको लैक ऑफ ब्लड भी बोलते हैं। हम प्रीवियसली डिस्कस करके भी आए हैं कि एनीमिया क्या होते हैं। तो एनीमिया को ट्रीट करने के लिए, लेकिन लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल कर दिया और इसको बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया, यानी कि आप कह सकते हैं फिटनेस इंडस्ट्री के लोगों ने इसको अपने मसल्स को बिल्ड करने के लिए, बॉडी को शेप में लेकर आने के लिए इन एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आए और बॉडी बहुत तेजी से ग्रो करना स्टार्ट हो गए। लेकिन इसके बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स भी आते हैं, जिसकी वजह से लिवर डैमेज हो सकता है और कुछ सीरियस मेडिकल कंडीशंस भी इसके अंदर होती हैं, ठीक है, इन एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स को ज्यादा यूज करने से। सो लास्ट आ गया हमारे पास जो लिपिड है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेसिकली क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे पास होते हैं ग्रुप ऑफ लिपिड्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास लिपिड का ऐसा ग्रुप है जो कि मॉडिफाइड फैटी एसिड्स भी होते हैं, कि अगर आपने फैटी एसिड्स को मॉडिफाई करने, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, तो वही चेंजेस के बाद वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन जाते हैं। किस तरह से, विद नॉन पोलर टेल्स, ठीक हो गया। इनकी टेल्स क्या होती हैं, नॉन पोलर। अभी हमने फैटी एसिड्स में टेल जितनी भी देखी है वो सारी हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है, और ये अटैच किसके साथ होती है, 5 कार्बन रिंग के साथ। अब यहां पर अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो एक ये 5 कार्बन वाला रिंग है, एक OH लगा हुआ है, तो इधर आप देख सकते हैं एक ये चेन है यहां से लेके यहां तक, और एक ये चेन है, ठीक हो गया। ये जो दोनों चेन्स हैं ये क्या है, फैटी एसिड्स की चेन है। डियर स्टूडेंट, वो ये बात करते हैं कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये वर्टिब्रेट्स के, हम जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होती है, उनके बहुत ज्यादा टिश्यूज के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स काम क्या करते हैं, वेयर दे एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर, जहां पर वो लोकल केमिकल मैसेंजर के तौर पे एक्ट करते हैं, मतलब हार्मोन के तौर पे एक्ट कर सकते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पर वो ये बात करता है, सम ऑफ देम स्टिमुलेट स्मूथ मसल्स, इनमें से कुछ स्मूथ मसल्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं या रिलैक्स करवाते हैं। जैसे हमारे इंटेस्टाइन के मसल्स हैं, हमारे स्टमक के मसल्स हैं, ये स्मूथ मसल्स हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम इनका होता है। उसके बाद कुछ दूसरे हैं, वो कंस्ट्रिक्ट करवाते हैं, कंस्ट्रिक्ट और एक्सपेंड करवाते हैं डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स को, कि ब्लड वेसल्स का डायमीटर या तो बढ़ा देंगे तो मतलब ब्लड वेसल्स एक्सपेंड हो गई हैं, या डायमीटर कम कर देंगे, दैट मींस वो कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ये इन्वॉल्व होते हैं इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, कि कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर, उसके अंदर जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है वो कौन से लिपिड्स करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इसी तरह आपकी बुक के साइड बॉक्स में एक पार्ट दिया गया है कि एस्पिरिन जो होती है ना, वो क्या होती है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं ना इसको इनहिबिट करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर होती है, जो एस्पिरिन या डिस्पिरिन आप मेडिसिन खाते हैं, ठीक हो गया, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है। दैट मीन्स के ये जो है ये किस चीज से रिलीफ देती है, अगर फीवर हो जाए या पेन हो, ठीक हो गया, तो इस चीज में रिलीफ देती है। और इन चीजों का एहसास किस वजह से होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। और इसको इनहिबिट करने के लिए जो आप कह सकते हैं एंटीबायोटिक है या मेडिसिन है, वो है एस्पिरिन, ठीक है, जो इन सब चीजों से रिलीफ देती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक, और इसी के साथ हमारा जो लिपिड्स की क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। तो होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया हो। डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज।